नमस्कार दोस्तों, मैं प्राध्यापक बहिरम देवेंद्र, हिंदी विभाग, रयत शिक्षण संस्था का महाराजा जीवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा, आप सभी लोगों का आज के पाठ में स्वागत करता हूं। यह जो वीडियो बनाया गया है ये शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसका कोई स्वार्थ या निजी व्यवसायिक दृष्टिकोण नहीं है। आज हम लोग हिंदी के क्रांतिकारी संत कबीर का संक्षिप्त जीवन परिचय देखने वाले हैं। मैं सबसे पहले आपसे ये कह देता हूं कि संत कबीर का परिचय मैं साहित्यिक दृष्टिकोण से देने का प्रयास करूंगा। हम जानते हैं कि हिंदी के भक्तिकालीन संत परंपरा में कबीर का स्थान अद्वितीय है। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कबीर एक समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध है, क्रांतिकारी संत के रूप में प्रसिद्ध है। कबीर उन सभी लोगों के गुरु है जिन्होंने समाज परिवर्तन की दिशा में हमारे भारत में, पूरे विश्व में काम किया है। चाहे हम लोग गांधी जी का नाम ले, चाहे हम अंबेडकर जी का नाम ले, हम चाहे महात्मा फुले जी का नाम ले, तो उन लोगों ने जैसे कहा है कि हमारी जो विचारधारा है ये है कबीर के विचारों वाली विचारधारा है। लेकिन कबीर जिस कालखंड में जन्मे वह कालखंड धर्मांध राजाओं का था। वह कालखंड धर्म रक्षक जो भी थे, पंडित मौलवी, उनका था। और ऐसे में हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म दोनों ही अपने अपने धर्म को साबित करने पर तुले हुए थे, चाहे वो किसी भी असंगत तर्कों का आधार लेकर हो। ऐसे काम करने वाले, ऐसे धर्म के कालखंड में कबीर का जन्म हुआ है। और परिवर्तनवादी क्रांतिकारी संत ऐसे ही समय हमें एक ऐसे संत की आवश्यकता होती है, समाज को ऐसे संतों की आवश्यकता होती है। ऐसे समय परखड़ विचारों वाले कबीर का जन्म हुआ। कबीर के जन्म के संदर्भ में अनेक किंवदंतियां प्रसिद्ध है। कबीर का जन्म कालखंड जो साहित्य में शोधकर्ताओं ने अधिक तर्कसंगत माना है वो है संवत 1455। उसके आधार पर उनका जन्म, उसके आधार पर उनकी जन्मतिथि मानी गई है। कबीर के जन्म संदर्भ में जो किंवदंतियां प्रसिद्ध है उनमें से जिनका अधिक उल्लेख होता है मैं उनकी बात करने वाला हूं। विशेष रूप से कबीर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कबीर एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे। लोकलाजवश वह लहरताला तालाब के किनारे, काशी में लहरतारा नाम का तालाब था, वहां छोड़कर आई। उसी समय एक मुस्लिम दाम्पत्य जो जुलाहे थे, चादरें बिनने का काम करते थे, उनका विवाह उसी दिन हुआ था। उनकी बारात उस तालाब के किनारे से जा रही थी और वहां वो खाना खाने के लिए रुके थे। उसी समय कबीर, मतलब ये जो छोटा सा बच्चा था, वह बच्चा उन्हें प्राप्त हुआ और उन्होंने उसका पालन पोषण किया। जन्म दिया हिंदू ने और उसका पालन पोषण किया एक मुस्लिम परिवार ने, मुस्लिम दाम्पत्य ने। लेकिन ये दाम्पत्य बेचारा गरीब था, चादरें बीनकर अपना ही रोजी रोटी चला रहा था। उन्हें क्या पता था उनके हाथ में, उनके पास जो पुत्र है वह एक क्रांतिकारी संत होगा जिसने धर्म की सीमाओं को तोड़ दिया। मतलब जो अधर्म के नाम पर धर्म चल रहे थे उनकी सीमाओं को तोड़कर अपने विचार पूरे समाज के सम्मुख रखे और आज भी उनके विचार हमें प्रासंगिक है। ऐसे कबीर जी का जन्म, विशेषता ऐसे कबीर जी का पालन पोषण नीरू और नीमा दाम्पत्य ने किया। आप कबीर जी को शांत रहना चाहिए, उनका पालन पोषण किया। इनका कार्य क्या था? नीरू और नीमा, विशेष रूप से नीरू सुबह सुबह उठकर बाजार में चादरें लेकर जाता था, हाट में चादरें लेकर जाते थे और बेचते थे। कबीर को भी इसी व्यवसाय की शिक्षा में दे रहे थे, लेकिन कबीर माने तब ना। अगर कबीर को चादरें दे देते थे तो ये बेचारे बाजार में बैठे, तो ये फक्कड़ कबीर जी वहां बाजार में बैठे और उन्हें व्यवसाय में कोई, आपकी भाषा में कहे, रुचि नहीं थी, आपकी भाषा में कहे तो इंटरेस्ट नहीं था। अब ये वहां बैठकर उनके दोस्तों के साथ सत्संग किया करते थे, तर्क लड़ाया करते थे और
वो जो चादरें बेचने का व्यवसाय था वो व्यवसाय वैसे ही ठप्प होने लगा था। नीरू इन बातों से परेशान थे, इन बातों से परेशान थे। तो फिर किसी ने सलाह देने वाले होते हैं कि बच्चा बिगड़ गया है तो उसको घर में बांधे रखो। तो उसे बांधे रखने के लिए लोगों ने सलाह दी कि इसकी शादी करवा दो, इसका विवाह करवा दो। तब नीरू ने कबीर के लिए लड़की ढूंढने का काम शुरू किया। उसके पहले, उनके विवाह के प्रसंग से पहले मैं कहूंगा कि फिर कबीर अपने अपने तर्कों से अपने पूरे इलाके में प्रसिद्ध और कुप्रसिद्ध दोनों ही थे, क्योंकि वे मुसलमानों से लड़ पड़ते थे। क्यों लड़ पड़ते थे? वह हंसते थे, कहते थे काकर फातर जोर करी मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरो हुए खुदाए। तो फिर मौलवी नाराज हो जाते थे। और यहां हिंदुओं से कहते हैं फत्तर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भाली पीस का है संसार। तो फिर हिंदुओं से नफरत मोड़ लेते थे। मतलब वहां पर कबीर का ये जो सत्संग था, इसके कारण कबीर दोनों ओर से कबीर के पल्ले नफरत पड़ती थी, क्योंकि कबीर की ये बातें किसे अच्छी लगती थी? बेचारे उस समाज को जो पिछड़ा हुआ था, जो इस वर्ण व्यवस्था में दबा हुआ था, जिसे धर्म नहीं रोजी रोटी की जरूरत थी, उस समाज में कबीर लोकप्रिय होने लगे। और धर्म के रक्षक माने जाने वाले सारे मुल्ला मौलवी साधु, ये सारे लोग कबीर जी से नाराज होने लगे। महंत, मैंने कहा, नाराज होने लगे। अब कबीर की स्थिति में एक महत्वपूर्ण है। कबीर ने अपने दोहों में गुरु का जो महत्व प्रतिपादित किया है, तो हमें पता होना चाहिए कि कबीर के गुरु कौन है। तो कबीर के गुरु के संदर्भ में जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, कबीर के गुरु है स्वामी रामानंद। रामानंद उनके गुरु माने जाते हैं। उसके संदर्भ में कहा जाता है कि कबीर को पता चला कि रामानंद जी काशी में आए हैं, तो वो उनसे मिलने गए। तो रामानंद जी ने कहा, अरे इस निम्न जाति के, ऐसा क्यों दंती है, इस निम्न जाति के व्यक्ति को मैं कैसा शिष्य बना सकता हूं। कबीर नाराज होकर लौटे, लेकिन कबीर ने पीछा नहीं छोड़ा। ऐसा कहा जाता है कि सुबह की भोर के अंधेरे में स्वामी रामानंद जी सुबह सुबह स्नान के लिए आ रहे थे, तो वहीं सीढ़ियों पर कबीर लेटे रहे। स्वामी जी का पैर कबीर के सर से टकराया। तब स्वामी जी के मुख से जो वाक्य आया वह था राम राम, और तब से कबीर ने राम नाम को ही अपनी गुरु दीक्षा समझ ली। और इसी राम को कबीर ने अपने काव्य में, अपने विचारों में लेकर आए। लेकिन ये जो राम थे, ये राम दशरथ पुत्र नहीं थे। इसकी और भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं इस पर आगे चर्चा करने वाला हूं। फिर उस दिन से कबीर के गुरु रामानंद माने गए, या कबीर उन्हें गुरु मानने लगे। और कबीर के पूरे साहित्य में गुरु संबंधी बहुत ही सुंदर पद आपको दिखाई देगा। कबीर के काव्य में गुरु संबंधी जो दोहे हैं वह अप्रतिम है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। कबीर खुद से प्रश्न करते हैं और लोगों को कहते हैं कि मेरे सम्मुख अगर ईश्वर खड़ा है और गुरु खड़ा है, तो दोनों में से मैं किसके पैर छूंगा? तो सबसे पहले जिन्होंने मुझे ईश्वर तक जाने का मार्ग दिखाया, मैं गुरु जी के पैर छूंगा। सबसे पहले तो गुरु को महत्व दूंगा, ये बात कबीर कहते हैं। तो कबीर के गुरु थे स्वामी रामानंद। अब आते हैं इनके परिचय में दूसरा मुद्दा जो है कि कबीर का जो सांसारिक सत्य क्या है। देखिए कि कबीर का विवाह लोई से हुआ, ऐसा माना जाता है। कबीर की पत्नी का नाम लोई। राम कुमार वर्मा जी तो कहते हैं कि रामजनिया वगैरह नाम कहते हैं, लेकिन हम लोगों को जो आधार प्राप्त हुए हैं तो लोई का नाम लिया जाता है। उनके संदर्भ में भी क्यों बनती है कि कबीर अपनी पत्नी, कबीर का जिस दिन विवाह हुआ उसी रात को लोई ने कहा कि वो किसी और से प्यार करती थी, तो कबीर उन्हें छोड़ने चले गए। और जब कबीर का यह स्वभाव पता चला
तो लोई का मन परिवर्तन हुआ और वह कबीर के घर में आ बसी। अब ये जो बातें हैं मैं आप लोगों को जो कह रहा हूं, आप कहोगे कि किसका आधार लिया, तो मैंने आपको ये भी कह देता हूं कि बाकी के शास्त्रों का आधार तो इसमें लिया है, लेकिन आप लोगों को कबीर का व्यक्तित्व सही रूप में पढ़ना है, देखना है, तो आप भीष्म साहनी जी का कबीरा खड़ा बाजार में नाटक देखिएगा, उसे पढ़िएगा, सुनिएगा, तब आपको कबीर का व्यक्तित्व बहुत सुंदर पद्धति से समझ में आ सकता है। आप उस पर चिंतन कर सकते हो। और ऐसे ये फक्कड़ प्रवृत्ति के हमारे कबीर के पुत्र का उल्लेख होता है, कमाल और कमाली उनके पुत्र और एक पुत्री मानी जाती है। कबीर का जो ग्रंथ है बीजक, इसके 3 भाग हैं, सबद रमेनी साकी। आप कहोगे कि कबीर अनपढ़ थे, निरक्षर थे, तो लिखा किसने? तो कहा जाता है कि उनके धर्मदास नाम के शिष्य ने इन सारे विचारों को एकत्रित करके बीजक नाम के ग्रंथ का निर्माण किया। और उसके जो 3 भाग है सबद रमेनी साकी, उसको हम लोग आज अध्ययन के रूप में पढ़ते हैं, उनके दोहे हम आज पढ़ते हैं। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि उनकी भाषा खिचड़ी है, सदुक्कड़ी है। लेकिन वहीं पर दूसरा दृष्टिकोण डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उनके बारे में कहते हैं कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। कबीर की वाणी में ऐसे थे कि कबीर के मुख से जो विचार आते थे वह भाषा में परिवर्तित होकर आते थे। और कबीर जी ने खंडन प्रवृत्ति का प्रयोग किया है, सामने वाले को तर्क से ही उत्तर देते थे। और कबीर के जो तर्क थे, कबीर जी के जो तर्क थे, आज भी हमें प्रासंगिक लगते हैं। इसीलिए कबीर क्रांतिकारी संत है, कबीर समाज सुधारक संत है, इसे हमें मानना होगा। कबीर के बारे में मैं अब अंत में इतना ही कहूंगा कि कबीर के जो राम हैं, जो मैंने कहा कि कबीर के राम निर्गुण निराकार राम है। कबीर के राम कौन है? वह राम है जिस समय मृत्यु होती है उस समय हम लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य है। वह राम है जो निर्गुण और निराकार है। कबीर के राम के संदर्भ में जो संकल्पना है वह ऐसी है कि कबीर का एक रहस्यवादी दोहा है, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथ्यो ज्ञानी। शरीर एक कुंभ के समान है और उसमें जो जल है वह जल जब कुंभ फूट जाता है वह जल पानी में मिल जाता है, जल में समा जाता है, हम उसे अलग नहीं कर सकते। वैसे ही शरीर में जो आत्मा है परमात्मा में विलीन हो जाती है, हम उसे अलग नहीं कर सकते। ये जो परम तत्व है जो दिखाई नहीं देता, महसूस होता है, यही कबीर के राम है। ऐसा इस प्रकार से हम कबीर के निर्गुण निराकार राम को समझ सकते हैं। वे क्रांतिकारी संत थे। मैं जाते जाते इतना ही कहूंगा, उनके अनेक दोहे प्रसिद्ध हैं, उस पर अलग अलग लेक्चर हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको इतना ही कहूंगा कि कबीर ने एक सीधा सा मंत्र दिया था, मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोई क्रियाकर्म में नहीं योग बैराग में, ना तो कोई क्रियाकर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी होई तो तुरंत मिले हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में, सब सांसों की सांस में। इस प्रकार से कबीर का हमने संक्षिप्त परिचय देखा है। इस प्रकार मैंने कबीर का संक्षिप्त परिचय आपके सम्मुख रखा है। इनके परिचय के लिए हम कहते हैं कि समय कम होगा, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपके स्नातक स्तर पर जितना आवश्यक है उतना मैंने व्यक्तिगत परिचय कबीर का देने का प्रयास किया है। इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले जो पाठ्यक्रम में आपके दोहे लगाए गए हैं उनका विवेचन मैंने अगले भागों के वीडियो में किए हैं। तो अब मैं आपसे विदा चाहूंगा। धन्यवाद। जय कर्मवीर। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राध्यापक बहिरम देवेंद्र, हिंदी विभाग, रयत शिक्षण संस्था का महाराजा जीवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा, आप सभी लोगों का आज के पाठ में स्वागत करता हूं। आज हम लोग संत कबीर के गुरु विषयक दोहे देखने वाले हैं या गुरु विषयक विचार हम लोग देखने वाले हैं।
हम लोगों ने उन्हीं चुनिंदा दोहों को चुना है जो सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष कला के पाठ्यक्रम में निहित किए गए हैं। उन्हीं के आधार पर हम लोग कबीर के गुरु विषयक विचारों का विश्लेषण, संक्षिप्त दोहों का भावार्थ देखने का प्रयास हम लोग करने वाले हैं। हम लोगों ने देखा है कि कबीर हिंदी के भक्तिकालीन साहित्य के निर्गुण शाखा के ज्ञानाश्रयी विचारधारा के कवि माने जाते हैं और प्रतिनिधि कवि के रूप में कबीर प्रसिद्ध है। कबीर एक समाज सुधारक है, क्रांतिकारक है, ये सारी बातें हम लोग जानते हैं। लेकिन कबीर ने अपने बीजक ग्रंथ में या कबीर के जो विचार है गुरु विषय, गुरु का जो सम्मान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ईश्वर से भी अधिक महत्व कबीर ने गुरु को दिया है। कबीर गुरु के अंधभक्त भी नहीं है। वे गुरु के बारे में या गुरु को जितना सम्मान देते हैं वे हमें यह भी संदेश देते हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए, इसका भी ज्ञान हमें अपने विचारों में देते हैं। हम लोग देखते हैं कबीर जी का यह पहला विचार गुरु की महिमा गाते हुए कहते हैं, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत हुगाड़िया, अनंत दिखावनहार। लोचन अनंत हुगाड़िया, अनंत दिखावनहार। कबीर यहां पर कहते हैं कि गुरु की महिमा अपरंपार है, गुरु की महिमा अनंत है। लेकिन वे आगे कहते हैं कि हमें गुरु ने जो मार्ग दिखाया वह कैसा था। ज्ञान के आलोक से संपन्न सदगुरु की महिमा असीमित है। ज्ञान के आलोक से संपन्न सदगुरु की महिमा असीमित है। उन्होंने मेरा जो उपकार किया है वह भी असीम है, मुझ पर जो उपकार किया है वह भी असीम है। गुरु ने मेरे अपार शक्ति संपन्न ज्ञान चक्षु का उद्घाटन कर दिया, जिससे मैं परम तत्व का साक्षात्कार कर सका, जिससे मैं परम तत्व का साक्षात्कार कर सका। ईश्वरीय आलोक को दृश्य बनाने का श्रेय महागुरु को है, महान गुरु को है, ऐसा कबीर कहते हैं। एक ध्यान में रखिए, मैं सभी छात्रों से, सभी सुनने वालों से कहूंगा कि गुरु का महत्व कितना है, कि गुरु हमारे ज्ञान चक्षुओं को पहचानता है। गुरु के कारण ही हमारे ज्ञान चक्षु जागृत होते हैं और गुरु के ज्ञान से ही, गुरु की दिशा से ही, गुरु के मार्गदर्शन से हमें अनंत जो है, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे अपार शक्ति संपन्न परम तत्व का ज्ञान मुझे गुरु ने दिया है, ऐसा कबीर इस विचार में कहते हैं, इस दोहे में कहते हैं। कबीर गुरु संबंधित दूसरा जो विचार कबीर का चुना गया है वह इस प्रकार है। कबीर कहते हैं, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी। आगे थे सतगुरु मिलिया, दीपक दिया हाथी। आगे थे सतगुरु मिलिया, दीपक दिया हाथी। बड़े ही सुंदर शब्दों में कबीर ने यहां पर गुरु का महत्व प्रकट किया है। कबीरदास कहते हैं कि मैं अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता हुआ लोक और वेदों में सत्य खोज रहा था। लोक और वेदों में सत्य खोज रहा था। मुझे भटकते देखकर मेरे गुरु ने, मेरे सदगुरु ने मेरे हाथ में ज्ञान रूपी दीपक दे दिया, जिससे मैं सहज ही सत्य को देखने में समर्थ हो गया। एक ध्यान में रखिएगा, वेदों को पढ़ने वाले, वेदों का डर दिखाने वाले और वेदों में ही ज्ञान है, यह जो परंपरा हमारी है, रूढ़ी है, इस रूढ़ी को छेद कबीर ने दिया है। कबीर कहते हैं, गुरु के मिलने से मुझे वेदों की आवश्यकता नहीं है। वे कहते हैं, क्योंकि मैं लोग जैसे वेदों के साथ जाते थे, मैं भी वेदों में ही ज्ञान ढूंढने लगा। लेकिन गुरु ने कहा, ज्ञान रूपी दीपक मेरे हाथ में दिया, जिससे मैं सत्य की खोज करने के लिए लालायित हो उठा और मैं सत्य की खोज करने लगा। यह कबीर कहते हैं। एक ध्यान में रखिएगा, यहां पर कबीर के विचारों में बहुत बड़ी बात है।
जैसे महाराष्ट्र के संत संत तुकाराम की वाणी में प्रखरता थी। संत तुकाराम के समकालीन जो उनके विरोधक थे, उन लोगों ने वेदों में ज्ञान खोजने की बात की ही, लेकिन संत तुकाराम ने प्रखर शब्दों में अपनी अभंग वाणी में अनेक बातें कही हैं। वैसे ही हमारे संत कबीर हैं, उन्होंने भी लोगों के सामने कह दिया कि आपको वेदों में ज्ञान ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। संत ज्ञानेश्वर का भी हम लोग उदाहरण दे सकते हैं। हमें पता चलता है संत ज्ञानेश्वर ने तो एक भैंसे के मुख से मंत्र पढ़वाए थे, कहां वेदों की ओर जलते हैं। ये एक उदाहरण है कि आपको वेदों में, पुराणों में सत्य उद्घाटित नहीं हो सकता, तो सत्य व्यवहार में होता है और सद्गुरु हमें इसका मार्ग दिखाता है। ज्ञान का दीपक सद्गुरु हमें देता है, ऐसा कबीर इस विचार में कहते हैं। कबीर का अगला विचार जो हमें चुना गया है वह बहुत ही सुंदर है। एक ध्यान में रखिए, वर्तमान समय में यह दोहा बड़ा ही प्रासंगिक है। कबीर का यह विचार कैसे है, देखिए। जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंद। जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंद। अंध ही अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। अंध ही अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। प्रासंगिक। और ये मैंने जो पहले ही आपसे कहा था कि कबीर ने गुरु का अंध वर्णन नहीं किया है। कबीर ये भी कहते हैं गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु ज्ञानी होना चाहिए। अगर आपका गुरु ही अज्ञानी है तो गुरु को चुनने वाला ये जो शिष्य है वो महाज्ञानी होता है। आगे वे कहते हैं जिसका गुरु अंधा अर्थात ज्ञानहीन है, जिसकी अपनी कोई चिंतन दृष्टि नहीं है और परंपरागत मान्यताओं तथा विचारों की सार्थकता को जांचने परखने की क्षमता उसमें नहीं है, ऐसे गुरु का अनुयायी तो निपट दृष्टिहीन होता है। उसमें अच्छे बुरे, हित अहित को समझने की शक्ति नहीं होती, जबकि हित अहित की पहचान पशु पक्षी भी कर लेते हैं। इस तरह अंधे गुरु के द्वारा ठेला हुआ शिष्य आगे नहीं बढ़ पाता। वे दोनों एक दूसरे को ठेलते हुए कुएं में गिर जाते हैं, अर्थात अज्ञान के अंधकार में डूब जाते हैं, अज्ञान के अंधकार में डूबकर नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कबीर इस दोहे के माध्यम से हमारे सम्मुख बातें रखते हैं। ये इसमें इस विचार में मैं तो यही कहूंगा कि जब आप लोग किसी पर अंधभक्ति करते हैं, किसी को आप लोग गुरु मानते हैं, अपनी प्रेरणा स्थान मानते हैं, तो सबसे पहले जांच परख लें कि गुरु भी ज्ञानी होना चाहिए, उसे ही आपको गुरु मानना है। मतलब आप आज ऐसी परिस्थिति है, आज हमारे व्यवसायिक गुरुओं की भरमार है। ऐसी परिस्थिति में आप लोग पैसे देकर गुरु ढूंढने जाते हो। आज मार्केटिंग का जमाना है और इस मार्केटिंग के जमाने में गुरु कैसा ढूंढना है वो देखिएगा, नहीं तो गुरु ही मार्केटिंग कर रहा है। ऐसी परिस्थिति निर्माण न हो, उसकी ओर भी ध्यान देना है। शायद इसीलिए हमें चाणाक्ष होना है, कहां पर हमें सही ज्ञान प्राप्त होगा वो ढूंढिए, नहीं तो जाका गुरु अंधला, चेला खरा निरंद। अंध ही अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत, दोनों कूप पड़ंत। अगला गुरु विषयक विचार इस प्रकार है। कबीर कहते हैं माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी वे पड़ंत। माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी वे पड़ंत। कह कबीर गुरु ज्ञान थे, कह कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उबरंत, एक आध उबरंत। कबीर जी यहां पर बहुत सुंदर बात कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि जीव पतंग के समान बार बार माया रूपी दीपक के प्रति आकर्षित होकर भ्रमजाल में पड़ जाता है। जीव पतंग के समान बार बार माया रूपी दीपक के प्रति आकर्षित होकर भ्रमजाल में पड़ जाता है और अपने जीवन को बिगाड़ लेता है। एकाध ही गुरु कृपा और गुरु ज्ञान के सहारे, एकाध ही व्यक्ति गुरु कृपा और गुरु ज्ञान के सहारे आवागमन के चक्र से छूट जाता है, अर्थात
चाहे आप कितनी ही साधना, जप और नियमों में बंधे हैं, जब तक आपको सच्चा गुरु नहीं मिल जाता, तब तक आप इस माया रूपी जाल से निकल नहीं सकते और न ही आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी ही सुंदर बात यहां पर कबीर जी आपके सम्मुख रखते हैं। कबीर ने ये जो विचार कहे हैं कितने प्रासंगिक है कि माया दीपक नर पतंग, क्योंकि दीपक के उजाले से आकर्षित होकर जो पतंग अपनी जान गंवा बैठता है, उसे लगता है यही उजाला है, लेकिन यह गलत होता है। एकाध ही व्यक्ति को सदगुरु प्राप्त होता है, एकाध ही व्यक्ति को हमें सच्ची दिशा देने वाला, ज्ञान देने वाला गुरु प्राप्त होता है, और एकाध ही व्यक्ति इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के, आपकी भाषा में कहे तो लायक होता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और यहां पर कबीर ने गुरु की महिमा कही है कि सदगुरु कैसा होता है, कि कहीं पर तुरंत कोई भी मिल जाए, हम लोग कहे ये हमारे गुरु है। एक ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं होता। एक आदि व्यक्ति को ज्ञान देने वाला सदगुरु प्राप्त होता है और आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार से कबीर जी ने यहाँ पर पतंगे का उदाहरण देकर हमारे सम्मुख सच्चे गुरु की पहचान प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कबीर जी अगले दोहे में बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कबीर का ये सुंदर गुरु विषयक विचार देखिएगा। बड़े भावुक होकर वे कहते हैं, सतगुरु हमसु रिझी करी, एक कहिया प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का, भिजी गया सब अंग। बड़ी सुंदर बात कही है। जब हम लोग सदगुरु के साथ होते हैं, सदगुरु का संपर्क हमें होता है, उस समय शिष्य की क्या अवस्था होती है, ये बड़ी सुंदर बात यहाँ की है। सदगुरु ने मुझ पर प्रसन्न होकर एक ऐसी रसपूर्ण वार्ता सुनाई जिससे प्रेम रस की वर्षा हुई और मेरे अंग प्रत्यंग उस रस में भीग गए। मतलब कबीर कहते हैं कि सदगुरु के साथ रहने से, सदगुरु जो हमें अनुभव देते हैं, हमें जो बातें कहते हैं, और उन बातों में मुझे भिगा डाला, उन बातों ने मुझे भिगा डाला और प्रेम का बादल ऐसे बरसा कि उसमें मेरा अंग अंग भीग गया, मेरे विचार पूरे भीग गए। और यहाँ पर कबीर कहते हैं सदगुरु का एक अच्छा विचार आपके तन मन को प्रफुल्लित कर देता है और आपको सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। इस अर्थ में अंग अंग भिजी गया, वर्षा हुई, ये सारी बातें हम लोग ले सकते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने आज के इस पाठ में कबीर के सदगुरु विषयक विचार जो है, इसका संक्षिप्त भावार्थ देखने का प्रयास किया है। बड़े ही सुंदर पद्धति से कबीर ने सदगुरु की महिमा हमारे सम्मुख रखी है। सदगुरु कैसे होने चाहिए, सदगुरु का संपर्क कैसे होता है, सदगुरु के साथ रहने से, सत्संग करने से क्या लाभ होता है, ये सारी बातें कबीर जी ने अपने गुरु के विचारों के माध्यम से हमें कही है। आज के वीडियो में आप सभी लोगों से मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय कर्मवीर। नमस्ते दोस्तों, मैं प्राध्यापक बहिरम देवेंद्र, हिंदी विभाग, रयत शिक्षण संस्था का महाराजा जीवाजीराव शिंदे महाविद्यालय, आप सभी लोगों का आज के पाठ में स्वागत करता हूं। यह वीडियो शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है, इसका कोई व्यावसायिक स्वार्थ इसमें निहित नहीं है। आप सभी लोगों को पता है, आज हम लोग जो पाठ पढ़ने वाले हैं, हमने पिछले वीडियो में कबीर का परिचय देखा, कबीर के गुरु विषयक विचार देखे। आज के इस पाठ में हम लोग कबीर के विचारों में उनके विरह के अंग जो है उनका विवेचन करने का प्रयास करेंगे। कबीर की भक्ति निर्गुण निराकार पर ब्रह्म की भक्ति है। कबीर के राम निर्गुण निराकार है। कबीर जिस परम तत्व को चाहते हैं, उस परम तत्व को पाने की वे कोशिश करते हैं। निर्गुण काव्य धारा की दो शाखाएं थी, एक प्रेम मार्गी और एक ज्ञान मार्गी। विशेष रूप से प्रेम मार्गी शाखा की एक विशेषता थी
कि वह सबसे पहले प्रेमी को देखते थे, फिर उसके विरह में पड़ते थे। लेकिन ज्ञान मार्गी कबीर की निर्गुण निराकार शाखा जो है, इसमें कबीर की विरह अवस्था जो है वो अपने परम तत्वों को बिना देखे ही उनके विरह में पड़ जाती है। साधना और भक्ति का, साधना और परम तत्वों को पाने के लिए विरह यह पहली सीढ़ी है, ऐसा कबीर का कहना है। और ऐसे ही कबीर का जो विरह है अपने परम तत्व के प्रति है, अपने परम तत्व को ही वो प्रियतम मानते हैं और उस प्रिय को, अपनी प्रियसी या प्रियतम को पाने के लिए किस विरह में छटपटा रहे हैं, इसका वर्णन उनके विरह के अंग में किया गया है। हम लोग देखेंगे कि कबीर के इन दोहों में किस प्रकार से विरह के विचार हमारे सम्मुख आते हैं, किस प्रकार विरह वर्णन किया है, इसका हम लोग संक्षिप्त विवेचन करने का प्रयास करेंगे। कबीर कहते हैं, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तर से तुझ मिलन को मनी नाही विश्राम, मनी नाही विश्राम, जीव तर से तुझ मिलन को मनी नाही विश्राम। कबीर यहां पर कहना चाहते हैं, मैं तुम्हारा नाम रटती हुई बहुत दिनों से, अर्थात न जाने कब से तुम्हारे आने का मार्ग देख रही हूं। मन तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है और मन में उसके बिना शांति नहीं है। मेरे मन को विश्राम नहीं है, मेरे मन को शांति नहीं है। ये यहाँ पर विरहनी रूपी कबीर हमारे सम्मुख अपने प्रिय यानी अपने राम की राह देख रहे हैं। बड़ा ही सुंदर विरह वर्णन यहाँ पर कबीर जी ने अपने राम को ढूंढने के लिए किया है। मैंने आपसे कहा है, कबीर के राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, कबीर के नाम निर्गुण निराकार परब्रह्म है, परम तत्व है जो दिखाई नहीं देते। और कबीर की भक्ति साधना की यह पहली सीढ़ी है कि अपने परम तत्व के प्रति ये जो विरह भाव है जितना तीव्र होगा उतनी भक्ति तीव्र होगी, उतना परम तत्व का ज्ञान हमें जल्दी प्राप्त होगा, ऐसा माना जाता है। और हम लोग यह भी कह सकते हैं कि कबीर की विरह भावना में रहस्यवादी भावना हमें दिखाई देती है और वही उत्सुकता हम लोगों में तनी रहती है कि वो विरही जिसके प्रति कबीर इतना आकर्षित है वो कौन सा तत्व है, उसे खोजने के लिए हम लोग लालायित होते हैं और उसके विरह में हम भी पड़ जाते हैं। इतना सुंदर वर्णन कबीर के विरह विषय विचारों में दिखाई देता है। कबीर का अगला विरह विषय दोहा इस प्रकार है। कबीर कहते हैं, अपने प्रिय के विरह में, अपने परम तत्व के विरह में वे इतने व्याकुल है कि वो यहां तक कह देते हैं कि यहू तन जालो मसी करो, लिखो राम का नाम, यहू तन जालो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखनी करो करंक की, लिखी लख राम पठाऊं, लिखी लख राम पठाऊं। विरहनी की इच्छाएं नए नए रूपों में प्रकट हो रही है इस दोहे में। यहाँ एक और अभिनव कामना है, जिस प्रकार भी प्रिय का ध्यान आकर्षित हो वह कार्य वह करना चाहती है, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग साधनों का प्रयोग कर रही है, अलग अलग साधना पद्धति का प्रयोग कर रही है। वह अपने परम तत्व को प्राप्त करने के लिए कहती है, विरहनी की आत्मा इच्छा करती है कि इस शरीर को भी जलाकर, जैसे यहू तन जालो मसी करो, वे अपने इस शरीर को जलाकर उसकी शाही बनाना चाहती, उस राख की शाही बनाना चाहती है और अपनी हड्डियों को लेखनी बनाकर राम के पास विरह निवेदन करती हुई पत्र लिखना चाहती है। इस प्रकार से विरह भाव अपने राम के प्रति है, अपने परम तत्व के प्रति कबीर व्यक्त करते हैं, जो अप्रतिम वर्णन यहाँ पर कबीर का दिखाई देता है। विरह की व्याकुलता कबीर की यहाँ पर दिखाई देती है और विरहनी का जो प्रयोग है कि अपनी
तन को जलाकर, अपने तन को जलाकर उसकी शाही बनाकर, उसकी राख की शाही बनाकर अपनी हड्डियों की लेखनी बनाओ और अपने परम तत्व राम को मैं पत्र लिखूं। कितना व्याकुल करने वाला भाव यहाँ पर कबीर ने अपने इस दोहे में, अपने विचार में कहा है। बड़ा ही सुंदर विरह वर्णन यहाँ पर कबीर का हमें दिखाई देता है। विरहनी की क्या अवस्था होती है अपने प्रिय के बिना, अपने परम तत्व के बिना। इसका यह सुप्रसिद्ध दोहा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वह कहती है, अंशड़िया झाई पड़ी, अंशड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, अर्थात पथ निहारी निहारी, जिभड़िया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। अंशड़िया झाई पड़ी, पथ निहारी निहारी, जिभड़िया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। बड़ा ही सुंदर सुंदर विरह वर्णन यहाँ पर कबीर ने किया है। विरहनी कहती है, प्रिय की प्रतीक्षा करते करते अंग प्रत्यंग शिथिल और जर्जर हो गए हैं और ऐसे समय वे कहती है, विरह के प्रभाव से वियोगुन की आंखों में प्रतीक्षा करते करते झाई पड़ गई है, अंधेरा पड़ गया है और प्रिय का नाम पुकारते पुकारते उनकी जीवा में छाले पड़ गए हैं। प्रियतम का रास्ता देखते देखते आत्मा रूपी विरहनी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, उसकी दृष्टि मंद पड़ गई और राम पुकारते पुकारते उनकी जीवा में छाले पड़ गए। अप्रतिम विरह भाव यहाँ पर कबीर ने विरहनी के माध्यम से परम तत्व के प्रति व्यक्त किया है। यह सोचने योग्य है। बड़ा ही सुंदर विरह भाव। मैं तो इतना कह सकता हूं कि जायसी के विरह भाव में, घनानंद के विरह भाव में, हम जो भी हम लोग हिंदी का काव्य विरह का पढ़ते हैं, उन विरह भावों से भी मुझे श्रेष्ठ कबीर का ये विरह भाव लगता है। बड़ा ही सुंदर विरह भाव है जिसमें रहस्यवादी भावना छिपी हुई है। वो जो राम है, वो जो परम तत्व है, उसके प्रति विरहनी की जो क्या कह सकते हैं तीव्रता है, अपने प्रिय को मिलने की ये तीव्रता बड़ी सुंदरता से कबीर जी ने यहाँ पर व्यक्त की है। और कबीर का ये विरह भाव बड़ा ही अप्रतिम यहाँ पर बन पड़ा है। अपने परम तत्व को खोजने के लिए क्या क्या प्रयास करती है, इसका सुंदर वर्णन इस दोहे में, इस विचार में कबीर कहते हैं, इसका सुंदर वर्णन कबीर ने किया है। विरहनी कहती है या विरही कहता है, पर्वती पर्वती में फिरिया, पर्वती पर्वती में फिरिया, नैन गवाए रोई, सो बूटी पाऊ नहीं जाते जीवनी हुई, सो बूटी पाऊ नहीं जाते जीवनी हुई। बड़ा ही सुंदर यहाँ पर विरह और अपना विरही जो है अपने परम तत्व को पाने के लिए क्या क्या करता है, इसका सुंदर वर्णन यहाँ पर किया है। लेकिन इसका जो तत्व है वो बहुत सुंदर बात कही है कि विरह के कारण स्थान स्थान पर भटकता रहा, पर विरह को प्रशांत करने वाला परम तत्व मुझे नहीं मिला। यहाँ पर प्रियतम की खोज में एक पर्वत से दूसरे पर्वत, दूसरे से तीसरे पर्वत तक, अर्थात स्थान स्थान पर भटकता रहा और प्रिय के वियोग में रो रो कर नैन खो दिए, नैन गवाए रोई, नैन खो दिए, परंतु वह परम तत्व हमें प्राप्त नहीं हुआ जिससे जीवन प्राप्त होता है, वह हमें प्राप्त नहीं हुआ। ये बहुत सुंदर बात कही है। मैं तो ये कहूंगा कि ये कवि का आत्मज्ञान है। कभी कभी ऐसा लगता है, हम सभी लोग कहते हैं ना कि परम तत्व कहाँ छिपा हुआ है। कभी कभी हिमालय की वादियों में जाकर घूमो, भटको और हमें एक आकर्षण पैदा होता है। जब कैलाश पर्वत पर हम लोग जाते हैं या कभी आप लोग पहाड़ों में घूमने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा। हम उस तत्व की खोज करते हैं जिसने हमें जीवन दिया है और वह आकर्षित करता है हम सभी लोगों को। एक बहुत ही सुंदर भाव कबीर का है और इसमें रहस्यवादी भावना बड़ी ही प्रखरता से प्रकट हुई है। कबीर का विरह भाव रहस्यवादी भावना से क्या कह सकते हैं, रहस्यवादी भावना को प्रकट करता है। ऐसा विरह भाव हमें दिखाई देता है और मुझे तो ये लगता है कि ये जो दोहा है
पर्वती पर्वती में फिरिया, नैन गवाई रोई सो बूटी पाहुनी, जाते जीवनी हुई। अप्रतिम वर्णन यहाँ पर कबीर जी ने किया है। और ये जो विरह व्यथा है, ये ऐसा लगता है हम सबकी विरह व्यथा है। हम लोग यहाँ वहाँ भटकते हैं। जिसने हमें जीवन दिया है, जहां हमें आनंद चाहिए, जहां हमें समाधान चाहिए, वह परम तत्व की खोज आज हम सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें मिल नहीं रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, हमें समाधान है, लेकिन फिर भी मनुष्य भटक रहा है और वह जो परम तत्व है उसकी खोज हमारी नहीं होती, उसका समाधान हमें नहीं होता। ये ध्यान में रखेगा। बड़ा ही सुंदर कबीर का ये विरह का दोहा हम लोग कह सकते हैं। अपने परम तत्व को की खोज में वह किस प्रकार मशगूल हुए हैं और वो दुनिया से क्या कहते हैं वो देखिए। सुखिया सब संसार है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कबीर को पूरा संसार मोहग्रस्त दिखाई देता है। वह मृत्यु की छाया में रहकर भी सबसे बेखबर विषय वासनाओं को भोगते हुए अचेत पड़ा है। पूरा संसार माया मोह विषय वासना में भोगते हुए आराम से पड़ा हुआ है, अचेत पड़ा हुआ है। कबीर का अज्ञान दूर हो गया, उनमें ईश्वर के प्रेम की प्यास जाग उठी, सांसारिकता से उनका मन विमुख हो गया है। उन्हें दोहरी पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। पहली पीड़ा वे कहते हैं, पहली पीड़ा उनकी है सुखी जीवों का घोर यातनामय भविष्य, मुक्त होने के अवसर को व्यर्थ में नष्ट करने की उनकी नियति, भगवान को पा लेने की अतिशय बेचैनी, ये दूसरी पीड़ा है। देखिएगा बड़ी सुंदर बात। कबीर दो पद्धति से दुखी है। पहले तो विषय वासना में ये जो मग्न संसार है, उनकी नीति क्या होगी, उनका भविष्य क्या होगा, क्या उन्हें समाधान प्राप्त होगा। लेकिन दूसरी जो पीड़ा है वो है भगवान को, परम तत्व को पा लेने की उनकी बेचैनी। ये दोहरी व्यथा से व्यथित कबीर जागृत अवस्था में है। कबीर जागृत अवस्था में है और ईश्वर को पाने की करुण पुकार लगाए हुए हैं। ईश्वर को पाने की करुण पुकार लगाए हुए हैं। बड़ा ही सुंदर विवेचन प्रकट करते हैं और जो कहते हैं सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे, जागे अरु रोवे। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने कबीर के विरह के विचार हमने देखे हैं। बड़ा ही क्या कहते हैं व्यथित करने वाला यह पद है। हमें तो ऐसा लगता है कि परम तत्व को पाने के लिए जो कबीर की तीव्र भावानुभूति है, ऐसी तीव्र भावानुभूति हमें कहीं पर भी नहीं मिलती, कहीं पर भी नहीं। निर्गुण निराकार परम तत्व को प्राप्त करने के लिए ये जो भावना है, तीव्रता होनी चाहिए। शायद ही किसी प्रेमी और प्रेमिका में भी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर एक भक्त अपने परम तत्व को पाने के लिए क्या साधना करता है, और साधना की पहली सीढ़ी विरह है। और मैं आपको यह भी कह देता हूँ, यही रहस्यवादी भावना हमें आकर्षित करती है कबीर की भक्ति भावना करने के लिए। बड़े ही सुंदर विचार हम लोगों ने यहाँ पर कबीर के विरह संदर्भ में हमने देखे हैं। आप लोगों से आज मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राध्यापक बहिरम देवेंद्र, हिंदी विभाग, रयत शिक्षण संस्था का महाराजा जिवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा, आज के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। यह वीडियो शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है, इसका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। आज हम लोग सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष के कला के पाठ्यक्रम में जो कबीर के दोहे पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं उनका विवेचन करेंगे। हम लोगों ने पहले वीडियो में गुरु के अंग, विरह के अंग देखे। आज हम लोग कबीर के विचारों के माया को अंग जो है उसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे।
सर्वप्रथम हम सभी लोग समझ ले कि कबीर ने हमेशा भौतिकवाद का विरोध किया है, माया का विरोध किया है। कबीर ने सांसारिक मोह माया को त्यागने की बात कही है। कबीर की खंडन शैली की यही विशेषता है, निर्गुण विचारधारा की यही विशेषता रही है कि हमेशा उन्होंने सांसारिक मोह माया से दूर जाने की बात कही है। और सगुण भक्ति में हम लोग देखते हैं कि वह सांसारिक मोह माया में रहकर भक्ति करने का संदेश देते हैं। लेकिन यह आज हम लोग कबीर के माया के जो अंग है, मतलब माया विषयक जो विचार है, वह देखने वाले हैं और बड़ी ही तीव्रता से वो माया का विरोध कैसे करते हैं यह हम लोग देखेंगे। कबीर के विचारों को पहला विचार है, कबीर का पहला विचार, कबीर माया पापनी फंद ले बैठी हाटी, सब जग तो फंदे पड़िया, गया कबीरा काटी, गया कबीरा काटी। कबीर माया पापनी फंद ले बैठी हाटी, सब जग तो फंदे पड़िया, गया कबीरा काटी, गया कबीरा काटी। बड़ी ही सुंदर भावना यहाँ पर कबीर ने व्यक्त की है। कबीर कहते हैं यह पापिन माया फंदा लेकर फंसाने को बाजार में आ बैठी है, हाट में आ बैठी है। बहुत सारे लोगों पर उसने फंदा डाल दिया है माया का, पर कबीर उसे काट कर साफ बाहर निकल कर आया है। हरि भक्त पर फंदा डालने वाली माया खुद ही फंस जाती है और वह सहज ही उसे काट कर निकल आता है। कबीर कहते हैं कि ये जो माया है, ये माया सांसारिक मोह माया है और माया ने ऐसा जाल फैलाया है कि इसके माया में सभी लोग फंस गए हैं, इसके जाल में सभी लोग फंस गए हैं। लेकिन जो सच्चा भक्त है वह उस जाल को काट कर परम तत्व की ओर चला जाता है और वही व्यक्ति जो सच्चा भक्त है वह सहज ही माया का जाल काटने की क्षमता रखता है। यह बात कबीर यहाँ पर कहते हैं। आज वर्तमान में ये कितना लागू होता है हम सभी लोग जानते हैं। संसार रूपी मोहमाया हो या चाहे जो भी बातें, हम लोग आज मोहमाया में इतने फंस गए हैं। लेकिन मित्रों कि जब कोरोना आया तब मोहमाया के दुष्परिणाम क्या होते हैं हम सभी लोगों ने देखे हैं। हम इतने माया जाल में फंसे हुए थे कि जिस समय कोई भयानक बीमारी आई, ऐसे समय हमारा माया जाल किसी काम में नहीं आया, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख अगर किसी ने दिया है तो हमारी माया ने दिया है, हमारी वासना ने दिया है। हमारे सांसारिक और भौतिक सुख सुविधाओं के कारण हमें जो दुर्धरता भोगनी पड़ी उसने दिया है। तो माया कितनी भयंकर है जिसने हम सबको जाल में फंसा कर रखा है। लेकिन कबीर कहता है कि जो निर्गुण भक्त होता है वह माया के जाल को सहज ही काट कर आगे जा सकता है। यह बड़ी सुंदर बात कबीर जी ने अपने इस विचार में कही है। कबीर अगले विचार में कहते हैं, बड़ा ही सुंदर विचार है। कबीर कहते हैं, कबीर माया मोहिनी जैसी मीठी खांड, कबीर माया मोहिनी जैसे मीठी खांड, सदगुरु की कृपा भई नहीं तो करती भान, सदगुरु की कृपा भई नहीं तो करती भान। कबीर कहते हैं यह मोहिनी माया शक्कर सी स्वाद में मीठी लगती है। ये मोहिनी माया शक्कर सी स्वाद में मीठी लगती है। मुझ पर भी यह मोहिनी डाल देती पर न डाल सकी, मुझ पर भी यह मोहिनी डाल देती लेकिन न डाल सकी, क्योंकि सदगुरु की कृपा ने बचा लिया। सदगुरु ने मुझे बचा लिया, उनकी कृपा ने मुझे बचा लिया। नहीं तो ये मुझे भांड बनाकर छोड़ती, नहीं तो मुझे यह भांड बनाकर छोड़ती। जहां तहां चाहे जिसकी चाटुकारिता में मैं करता फिरता। यहां पर ध्यान में रखिएगा, भांड इसका अर्थ यह होता है जो तारीफ करते हैं, चाटुकारिता करते हैं। माया का ये जो जाल है, यह माया मीठी स्वाद भरी होती है, शक्कर जैसी होती है, मीठी होती है। और हम लोग जानते हैं आज वर्तमान समाज में चाटुकारिता करने वाले आगे होते हैं। आज वर्तमान समाज में हम लोग चाटुकारिता करने लगे हैं क्योंकि सामने वाले को तारीफ पसंद है। तो फिर वो व्यक्ति अच्छा हो या बुरा हो, हम लोग क्या करते हैं, अपना काम हो जाए इसीलिए चाटुकार बन जाते हैं। कबीर ऐसी चाटुकारिता नहीं करना चाहते। वे कहते हैं
कि ये जो माया रूपी मोहिनी है, ये जो मोहिनी है मुझ पर वार नहीं कर सकी, क्योंकि मुझ पर सदगुरु की कृपा थी, सतगुरु की कृपा थी, गुरु का ज्ञान मेरे पास था, इसीलिए माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। और जिसके पास ज्ञान है, सदगुरु का आशीर्वाद है, सदगुरु का ज्ञान है, उसका माया कुछ नहीं कर सकती। माया किसी भी रूप में आपके सम्मुख आ जाए, शक्कर जैसी मीठी बोले, तो उससे हमें बचना चाहिए। कबीर यह भी संदेश इस दोहे में से देते हैं। ऐसी मोहिनी हमें चाटुकार बना देती है, और चाटुकारिता हमारे समाज में कितनी है, मैं इस पर अधिक भाष्य नहीं करना चाहूंगा। आगे कबीर माया के संबंधी बहुत बड़ी बात कहते हैं। कबीर कहते हैं, माया मुई न मन मुआ, माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यो कही गया कबीर, आशा तृष्णा ना मुई, यह कही गया कबीर। बड़ी सुंदर बात है, फिर से देखिएगा, फिर से सुनिए। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यो कही गया कबीर। कबीर कहते हैं, न तो यह माया मरी और न मन ही मरा, न माया मरी न मन मरा, शरीर ही बार बार गिरते गिरते चले गए। मैं हाथ उठाकर कहता हूं, न तो आशा का अंत हुआ है और न ही तृष्णा का अंत हुआ है। बड़ी बहुत सुंदर बात कही है, बड़ी सुंदर बात कही है। ये कह सकता हूं, यह हमारे जीवन का क्या कह सकते हैं, जीवन का सत्य उद्घाटित करने का प्रयास कबीर जी ने इस दोहे में किया है। कबीर जी बड़ी सुंदरता से यहां पर एक बात कहते हैं, न तो यह माया मरी और न मन ही मरा, शरीर बार बार मरता गया। मैं हाथ उठाकर कहता हूं, न तो आशा का अंत हुआ है न तृष्णा का अंत हुआ है। एक ध्यान में रखिएगा, आशा और तृष्णा कभी मरती नहीं है। मरते दम तक मनुष्य की तृष्णा खत्म नहीं होती और वो तृप्त नहीं होता और समाधान उसे नहीं होता। उदाहरण के लिए हम लोग कह दे, कभी कभी मृत्यु की शैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति, उसे लोग पूछते हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है? मरते मरते भी लोग अपनी इच्छाएं बताते हैं। किसी को खाने की इच्छा होती है, किसी को देखने की इच्छा होती है, और ये सारी इच्छाओं से कभी तृप्ति नहीं मिलती। और ये जो तृष्णा है, ये तृष्णा कभी खत्म नहीं होती और हमारी आशाएं जो हमेशा पल्लवित होती रहती है। कबीर कहता है, ये माया का ही रूप है, ये माया का ही रूप है। बड़ी ही सुंदर बात यहां पर कबीर ने कही है। कबीर अगले दोहे में कहते हैं, कबीर अगले दोहे में बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कबीर अगले दोहे में कहते हैं, कबीर सो धन संचिए, कबीर सो धन संचिए, जो आगे को होई, जो आगे को होई, शीश चढ़ावे पोटली, ले जात न देखे कोई, शीश चढ़ाए पोटली, ले जात न देखा कोई। कबीर कहते हैं, उसी धन का संचय करो, न आगे जो काम दे, उसी धन का संचय करो ना जो आगे काम दे। तुम्हारे इस धन में क्या रखा है, तुम्हारे इस धन में क्या रखा है? गठरी सिर पर रखकर किसी को भी आज तक ले जाते नहीं देखा है। गठरी सिर पर रखकर हमने आज तक किसी को भी न ले जाते देखा है। बड़ी बात कही है, एक ध्यान में रखिएगा, धन संचय कर करके पूरी जिंदगी बीत जाती है। मैं इसके अनेक उदाहरण हैं, लेकिन जब मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति देखते हैं तो उसके शरीर के कपड़े भी हम लोग निकाल लेते हैं, एक गहना भी नहीं रखते, पूरा नग्न करके उसे जलाकर राख कर देते हैं या दफना देते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसे कुछ भी ना दे, उसे कुछ भी ना दे। तो फिर कबीर कहते हैं, ऐसे धन का संचय क्यों कर रहे हो कि जो अंत में तुम्हारे काम नहीं आता? वैसी ही चीजों का संचय करो कि आप लोग अंत में साथ ले जा सको। ऐसे धन का संचय मत करो, क्योंकि ये धन, ये माया है, ये मोह है, और माया मोह तुम्हारे साथ कभी नहीं आता है। इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन कबीर ने इस दोहे में किया है। कबीर कहते हैं, कबीर माया मोह की भई अंधेरी लोई,
कबीर माया मोह की भई अंधियारी लोई, जे सूते ते मुसीलिए, जे सूते ते मुसीलिए, रहे बसत को रोई, रहे बसत को रोई। कबीर माया मोह की भई अंधियारी लोई, जे सूते ते मुसीलिए, रहे बसत को लोई। यहां पर कबीर कहते हैं, यहां पर बड़ी सुंदर बात कहते हैं, माया के मोह में फंसा मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं होता। माया के मोह में बसा मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं होता। उसकी आंखों पर अज्ञान अर्थात माया का अंधेरा छाया रहता है। मोह माया के कारण मनुष्य विवेकहीन हो जाता है। विवेकहीन होने के कारण मनुष्य उचित मार्ग तय नहीं कर पाता। जो व्यक्ति इस प्रकार अज्ञानवश मोह निद्रा में रहते हैं, वे ठग लिए जाते हैं और जीवन भर रोते रहते हैं, और जीवन भर रोते रहते हैं। कबीर जी जैसे कहते हैं, इसका हम लोग ऐसे भी विश्लेषण कर सकते हैं, सांसारिक जीव के प्रयत्न करने पर भी माया जीव को नहीं छोड़ती। माया बार बार जीव को अपने वश में करती है। स्वभाव से माया व्यभिचारिणी है। माया अत्यंत आकर्षक एवं मोहक है, जिसके मोह में सांसारिक मनुष्य फंसने के बाद चाह कर भी नहीं निकल पाता। इस प्रकार यहाँ पर कबीर कहते हैं, कबीर माया मोह की भई अंधियारी लोई, जे सुते से मुसीलिए, रहे बसत को क्रोई। एक ध्यान में रखेगा, बड़ी बात यहां पर कहते हैं कि जो अज्ञानवश निद्रावश माया के मुंह में फंसते हैं और जीवन भर ये लोग रोते रहते हैं। इतनी बड़ी बात यहाँ पर कबीर ने हमारे सम्मुख रखी है। माया किस प्रकार की होती है, एक ध्यान में रखिएगा। अज्ञान रूपी माया के कारण हमें अंधेरे में हमें ढकेल दिया जाता है। यह अंधियारी कोठे के समान है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये अंधारी लाती है, अंधकार लाती है। माया के कारण मनुष्य क्या होता है, विवेकहीन हो जाता है। ये सारी बात यहाँ पर कबीर इस दोहे के माध्यम से, इस विचार के माध्यम से हमारे सम्मुख रखते हैं। बड़ी ही क्या कह सकते हैं कि आज आप लोगों को लगता होगा कि क्या माया का हम लोग क्या कर सकते हैं, कितना कठिन है, क्योंकि माया बड़ी मोहिनी है, मोह का जाल फैलाती है। ऐसा कबीर हमें कहते हैं और हमें सचेत करते हैं। इस प्रकार दोस्तों, हम लोगों ने कबीर के माया विषय की विचार देखे। कबीर माया का विरोध करते हैं, माया को मोहिनी कहते हैं, माया को ठगिनी कहते हैं। कबीर माया को शक्कर कहते हैं, जो मीठी बोली करती है। और कबीर ये भी कहते हैं, इस अंधकार में जो डूब गया सो डूब गया। माया अज्ञान फैलाती है, माया तर्क संगत विचारों से दूर ले जाती है, माया हमें विवेकहीन बनाती है। ये सारी बातें कबीर के इन दोहों में हम लोगों ने देखी है। इस प्रकार हमने माया विषय कबीर के विचार देखे। आप लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय कर्मवीर। नमस्ते दोस्तों, मैं प्राध्यापक बहिरम देवेंद्र, हिंदी विभाग, रयत शिक्षण संस्था का महाराजा जीवाजीराव शिंदे महाविद्यालय, आप सभी लोगों का आज के पाठ में स्वागत करता हूं। यह वीडियो शैक्षणिक उद्देश्य से बनाया गया है, इसमें कोई निजी या व्यावसायिक दृष्टिकोण नहीं है। आज के पाठ में हम लोग कबीर के चुनिंदा जो दोहे हैं उसका विश्लेषण करने वाले हैं। हम लोगों ने देखा कि सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे ने जो द्वितीय वर्ष कला के विशेष पेपर में जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है उसमें कबीर का पाठ्यक्रम है। तो कबीर के गुरु विषयक अंग, उसी के साथ साथ विरह विषयक और माया विषयक अंगों के दोहों का हमने विश्लेषण पिछले वीडियो में किया था। आज हम लोग कबीर के निंदा के अंग जो है उसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। कबीर निडर थे और हमेशा उन्होंने एक बात कही थी, चाहे उनके कितने भी दुश्मन हो, वे किसी से डरते नहीं थे और उनके ऊपर टीकाकारों की कमी नहीं थी। उन्होंने तो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के मुल्ला मौली साधु सबसे दुश्मनी मोल ली थी। और कबीर ने जो सत्संग किए
उन सब में सबको एक बात समझाई कि निंदा के अंग ये जो है, ये हमारे व्यवहारिक दृष्टि से हमारे विकास में ये निंदक कितने महत्वपूर्ण होते हैं, निंदकों का होना क्यों आवश्यक होता है, इसके संदर्भ में कबीर ने अपने विचार जो व्यक्त किए हैं, उसका ये पहला विचार हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। कबीर कहते हैं, जो कबीर का सुप्रसिद्ध दोहा है, निंदक नियरे राखे आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निंदकाचे घर असावे शेजारी, संत तुकाराम की जो पंक्तियां है वो याद आती है कि कबीर ने यहाँ पर बहुत सुंदर बात कही है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुठी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीर यहाँ पर कहते हैं कि अपनी निंदा और आलोचना करने वालों को हमेशा अपने साथ रखो। जो आपके दोषों को बताते हैं उससे हमें अपनी गलती का पता चले और स्वयं में हम लोग सुधार ला सकते हैं। अर्थात अपनी आलोचना करने वालों से कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। ये निंदक लोग अगुण रूपी मैल को बिना पानी और साबुन के धो देते हैं और साफ कर देते हैं। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कबीर ने हमारे सामने रखी है कि निंदक क्यों आवश्यक है और निंदक होना जरूरी है। सभी लोगों को कह देता हूँ, मित्रों, अगर हमें प्रगति करनी है, हमें आगे जाना है और हमें सफल होना है, तो ऐसे निंदक होने चाहिए। तब तक हम लोग अपनी प्रगति नहीं कर सकते। आप लोग अपना शैक्षणिक विकास करते समय, अपना व्यक्तिगत विकास करते समय आप लोग शिखर पर पहुंचना चाहते हो, तो आपका मजाक उड़ाने वाले जरूर होने चाहिए, आपके दोषों का विवेचन करने वाले जरूर होने चाहिए, आपके दोष दिखलाने वाले जरूर होने चाहिए। तब तक हम लोग भविष्य में अपनी प्रगति नहीं कर सकते, अपना विकास नहीं कर सकते। ये महत्वपूर्ण बात कबीर ने कहा है। इसीलिए आपके ऊपर टीका होती है तो टीकाकारों का विरोध मत करो, उनका स्वागत करो। यह विचार कबीर ने कहे हैं। कबीर जी ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। आजकल क्या हो गया है, ज्ञानी कोई नहीं होना चाहता। आजकल ज्ञानी कोई होना नहीं चाहता। आजकल हम लोग चतुर होना चाहते हैं। क्यों होना चाहते हैं? कबीर ने ये दोहा कैसे दिया है, देखिएगा। कबीर आप ठगाइए, कबीर आप ठगाइए और न ठगे कोई, आप ठगे सुख, आप ठगे सुख, उपजे और ठगे दुख होई, उपजे और ठगे दुख होई। कबीर जी कहते हैं, अगर आपको कोई ठग जाता है, अगर आपको कोई मूर्ख बना जाता है तो कोई बात नहीं, पर आप स्वयं किसी को ठगने का प्रयास मत करो। हम ठग जाए तो एक तरह से इस बात का तो सुख होता है कि हमने स्वयं कोई अपराध नहीं किया, पर अगर हम किसी दूसरे को ठगते हैं तो मन में अपने पकड़े जाने का भय होता है और कभी न कभी तो उसका दंड भी भोगना पड़ता है। बड़ी सुंदर बात कबीर जी ने यहां पर कही है, क्योंकि आजकल हम लोग क्या सोचते हैं कि उसने मुझे ठगा है, लोग हमें ठग लेते हैं, लोग हमें मूर्ख बनाते हैं, हम भी लोगों को मूर्ख बनाए। एक ध्यान में रखिएगा, शायद आपको लोग ठग जाए तो आपको सुख होना चाहिए, क्योंकि आपको डर नहीं रहेगा। लेकिन आगे कबीर कहते हैं कि आप अगर किसी दूसरे को ठगते हो, कोई बुरा काम करते हो, तो आपको नींद नहीं आएगी, आपको पकड़े जाने का दंड होगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि छात्र हमारे महाविद्यालय में आते हैं और आने के बाद घर वालों को कहते हैं कि हम महाविद्यालय में गए हैं, लेकिन क्लास तक नहीं आते हैं, बीच में ही रुके रहते हैं। लेकिन परीक्षा के समय उन्हें हमेशा डर रहता है, हमने महाविद्यालय को ठगा है, माँ बाप को ठगा है। ये डर हमेशा होता रहता है, ये ध्यान में रखिएगा। और उसी प्रकार कबीर ने यहाँ एक व्यवहारिक विचार हमारे सम्मुख रखा है। कबीर के अगले विचारों में है कथनी बिना करनी को अंग। ये जो कथनी बिना करनी को अंग में कर्म को महत्व दिया गया है, और वहां पर वो कहते हैं, और उनका प्रसिद्ध दोहा है, जो दोहा हम लोग रात दिन कहीं पर भी सुनते हैं और हमें ये दोहा हमेशा प्रेरित करता रहता है। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई।
बड़ा सुंदर यहाँ पर संदेश यहाँ पर दिया है कि चाहे आप लोग कितने भी विद्वान हो जाओ, ज्ञानी हो जाओ, वेद पढ़ो, किताबें पढ़ो, लेकिन आगे वो कहते हैं उससे व्यक्ति पंडित नहीं होता। कबीर खुद निरक्षर थे, उससे व्यक्ति पंडित नहीं होता। 2.5 अक्षर प्रेम का, अरे जिसने प्रेम को समझ लिया, सहानुभूति को समझ लिया, जिसने 2.5 अक्षर प्रेम का समझ लिया, वही पंडित होता है, वही विद्वान होता है। आज हम लोग देखते हैं जितनी भी संत परंपराएं हमारे देश की, इन संतों में कौन पढ़े लिखे हैं, कौन विद्वान है? उनकी विद्वत्ता पढ़ाई लिखाई से नहीं हुई है, उनके प्रेम भाव से, उनके तर्क भाव से, उनकी सहानुभूति से उन्होंने समाज के बारे में सोचा है। इसीलिए आज हम पढ़े लिखे लोग भी इनको पढ़ रहे हैं। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए हैं, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर कहते हैं यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, यदि कोई प्रेम या प्यार के 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, वही सच्चा ज्ञानी होता है। प्यार का वास्तविक रूप जो पहचान ले, वही सच्चा ज्ञानी होता है। कबीर जी ने बहुत बड़ी बात कही है, एक ध्यान में रखिएगा। फिर आप लोग कहोगे कि सर ये कैसे हो सकता है, क्या पढ़े लिखे लोग विद्वान नहीं होते? एक ध्यान में रखिएगा, विद्वान की परिभाषा बहुत अलग है। सिर्फ किताबें पढ़ने से विद्वान नहीं होता। उदाहरण के लिए हम लोग कह सकते हैं बारिश का अनुमान लगाने वाला हमारा पर्यावरण विभाग है, लेकिन उससे भी बड़ा बारिश का अनुमान हमारे अनुभव से ज्ञान जिन किसानों को होता है, वह किसान अनुमान लगाता है, वह अनुमान सबसे बड़ा है। हम लोग जानते हैं। आप कहोगे कैसा कैसे हो सकता है? एक ध्यान में रखिएगा, इसीलिए जब आप लोग प्रेम के 2.5 अक्षर अगर आप लोग समझ लेते हो, तो फिर आप लोगों को विद्वान होने से कोई नहीं रोक सकता। सॉरी। इस प्रकार कबीर जी ने यहाँ पर बहुत सुंदर संदेश हमें दिया है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। मैं इस पर अधिक विवेचन नहीं करूंगा, इस पर हम बहुत सारे उदाहरण देकर इसका विवेचन कर सकते हैं। कबीर के भेष को अंगों में कुछ चुनिंदा दोहे यहाँ पर दिए गए हैं। तो कबीर यहाँ तक बहुत सुंदर बात कहते हैं। कबीर का अगला ये जो दोहा है, यह हमें क्या संदेश देता है देखिएगा। तन को जोगी सब करे, तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई। सब सिद्धि सहजे पाइए, जे मन जोगी होई, जे मन जोगी होई। बहुत बड़ी बात यहां पर कबीर कहते हैं। शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना सरल है, शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना सरल है, पर मन का योगी बनना बिरला है। मन का योगी बनना बिरला है। वो कहते हैं मन को योगी बनाना बिरले ही व्यक्तियों का काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर ये बहुत बड़ा वार था उन लोगों पर जो ढोंगी लोग थे, योगी बनकर घूमते थे, जो कहते हैं ना कि भगवे वस्त्र धारण करके घूमने वाले योगियों की या साधु संतों की हमारे देश में कमी नहीं है। लेकिन जो मन से योगी होता है उसे सिद्धि प्राप्त सहज होती है। और सबसे पहले मन को संयमित रखो, मन पर विजय प्राप्त करो, यह संदेश यहाँ पर कबीर देते हैं। वस्त्र पहनने से, बाहरी दिखावा करने से आप लोग योगी नहीं हो सकते, सिद्धि नहीं पा सकते। कबीर जी ने यहाँ कहा है मन को योगी बनाओ। भेष को अंगों में फिर से कहते हैं कि जो लोग भेष को महत्व देते हैं, बाहरी दिखावे को महत्व देते हैं, उनके संदर्भ में कबीर कहते हैं माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीर कहते हैं कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला को घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़ दे, मन के मोतियों को बदलो या फेरो।
कोई व्यक्ति लंबे समय तक हम लोग देखते हैं संसार में माला फेरने वाले कितने हैं, और माला फेरने पर कबीर ने विरोध करते हुए कहा है ये जो मोतियों की माला है ये फेरना बंद करो, परिवर्तन बदलना बंद करो, उसकी जगह पर मन के मोतियों को बदलो, मन को महत्व दो। इसका अर्थ यही है, कबीर कहते हैं बाहरी दिखावे से कुछ नहीं होता। माला फेरने से, भगवे वस्त्र पहनने से पहले मन को बदलो, मन से आप लोग परिवर्तित होते हो तो ही आपको परम तत्व का ज्ञान हो सकता है। इस प्रकार दोस्तों, आज हम लोगों ने कबीर के चुनिंदा दोहों में से निंदा के, कर्तनी और करनी के, भेष के अंगों का विवेचन किया है। आज हम लोग इस प्रकार हम लोगों ने कबीर के विविध प्रकार के दोहों का विवेचन करने का प्रयास किया है। आज के वीडियो में यहां रुकते हैं। जय हिंद, जय कर्मवीर।